पहले सवाल उठता है, ये इथोपिया क्या है और ये टिग्रे क्या है और ये टिग्रे फोर्सेस क्या है। इथोपिया देश दुनिया के किस कोने में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा इथोपिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो इथोपिया का मैप देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अफ्रीका। अफ्रीका में एक एरिया है जिसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सींग, है ना, हॉर्न की तरह है, सींग की तरह है। सो इसमें मेन मुख्यतः 4 देश आते हैं, इथोपिया, सोमालिया, जिबौती और इरिट्रिया। ठीक है जी। इसमें आपके 4 देश आते हैं, जिबौती, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया। यहां पर आप देख सकते हैं लाल सागर। यहां पर एक बहुत फेमस स्ट्रेट है, स्ट्रेट। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो कहां पर है ये। नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में है, ठीक है जी। यस। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये स्ट्रेट का नाम क्या है। वैसे लिखा हुआ है यहां पर, बट बहुत छोटा लिखा है। अब कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो। ओके। अब इथोपिया में एक रीजन है उसके नॉर्थ में, यहां पर लगभग, जिसका नाम है टिग्रे। क्या नाम है? टिग्रे। और ये इरिट्रिया भी किसी समय पर इथोपिया का हिस्सा हुआ करती थी, बट ये इरिट्रिया जो है ये कंट्री बन गई। और जो इथोपिया का कोस्टल इलाका था, जो तटीय इलाका था, ये अलग हो गया। ठीक है, ये अलग हो गया। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताऊंगा आपको। अब इसका जो नॉर्थ वाला इलाका है वहां पर भी क्या है, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। बब अल मंदाब स्ट्रेट है, बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। इस स्ट्रेट का नाम है बब अल मंदाब स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के ट्रेड को लेकर। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले एक शिप जो है सुएज कैनाल में फंस गया था। उसकी वजह से पूरी दुनिया में कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया था मात्र 6-7 दिन में। उसमें यूरोप में इन्फ्लेशन आ गया था उसकी वजह से, क्योंकि सामान पहुंच नहीं पा रहा था, सप्लाई कम हो गई, डिमांड उतनी है, प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है दुनिया के ट्रेड के लिए, यहां से दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड होता है। चलो, कमिंग बैक टू द इथोपिया। ठीक है, इथोपिया में नॉर्थ वाला एक रीजन है जिसका नाम है टिग्रे। अच्छा, अब कहानी क्या है कि टिग्रे जो है अलग देश की, या कह लीजिए सेपरेट होने की डिमांड कर रहा है। ठीक है, वहां पर काफी समय से डिस्प्यूट चल रहा है और कई हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस कन्फ्लिक्ट में। तो अब टिग्रे फोर्सेस ने इथोपिया के ट्रूप्स को यह कहा है कि ये विलिंग हैं कि ये इमीडिएट हॉस्टिलिटीज को रोक देंगे। और जो अफ्रीकन यूनियन जो कि अफ्रीका के देशों का एक समूह है, उनके द्वारा जो पीस प्रोसेस को आगे लेके आया गया है उसमें जो है ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जो है पीस इंश्योर हो सके। अब इस रीजन में, जैसे मैंने आपको बताया, कई हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई लाखों लोग जो है डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपने घर से उनको विस्थापित होना पड़ा है। अब फाइनली जो वहां की सरकार है इथोपिया की, वो भी चाहती है कि यहां पर पीस आए। और उन्होंने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी समय पर टॉक्स के लिए रेडी हैं, विदाउट एनी प्री कंडीशंस। अब जो टिग्रे अथॉरिटीज हैं उनका यह कहना है कि जल्दी से जल्दी जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको रिज्यूम किया जाए, और जो हॉस्टाइल फोर्सेज हैं जो नेबरिंग इरिट्रिया से हैं उनको भी खदेड़ा जाए। अब ये जो सारी की सारी रीसेंट, मतलब कह लीजिए पीस प्रोसेस की बात चल रही है टिग्रे रीजन में और रेस्ट ऑफ द इथोपिया में, इसमें यूएस का एक बहुत बड़ा रोल है। और दोनों, मतलब कह लीजिए, अकॉर्डिंग टू 2 डिप्लोमेटिक सोर्सेज इन एडिडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया, उन्होंने कहा है कि ये जो टॉक्स हैं ये जिबौती में होंगी, मतलब एक थर्ड कंट्री में होंगी, न्यूट्रल एरिया में होंगी। ठीक है जी, जिसको कि यूएस, एयू, अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने वेलकम किया है और चाहते हैं कि यहां पर शांति बनी रहे। यूएस कॉल्ड ऑन इरिट्रिया एंड अननेम्ड अदर्स टू स्टॉप फ्यूलिंग द कन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूं। हॉर्न अफ्रीका भी, लाइक, हमें ज्योग्राफी में पढ़ो, करंट अफेयर्स में भी, सब जगह आप यस, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है आज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ज्योग्राफी वाले खुश हो गए, यार हमें तो पता, आज ही पढ़ा है हमने। ठीक है जी।
सो एवरग्रीनशिप, यस। ओके, अब इस कहानी का थोड़ा सा समझो। देखो, किसी भी देश के लिए ना जो कोस्टल एरिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर यूएस ने और ईयू की कंट्रीज ने बड़ा, कह लीजिए, चाल चली या कहें एक डिप्लोमेटिक गेम खेला। अब ये क्या हुआ कि इथोपिया और ये जो इरिट्रिया जो अब देश बन चुका है, यहां की जो फोर्सेस थी वो भी टिग्रे की तरह ही इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही थी। ठीक है, तो काफी समय से ये चलता रहा। अच्छा, अब कहीं ना कहीं यूएस और ईयू, जिनका बहुत सारा ट्रेड यहां से होकर गुजरता है, तो वो ये चाहते हैं कि यहां पर बड़ी फ्रेंडली कंट्रीज हो। ठीक है, हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हो, जैसा हम कहते रहे वैसा वो करते रहे। खासकर ईयू का बहुत बड़ा यहां पर स्टेक इन्वॉल्व है। तो ये जो, मतलब कह लीजिए, अलग देश की डिमांड होती रही, तो इथोपिया के साथ ये कंफ्लिक्ट काफी सालों तक चलता रहा। अब होता क्या है कि इथोपिया के जो नए, कह लीजिए, लीडर आते हैं, रिसेंट की ही बात है बिल्कुल, लगभग 4-5 साल पहले, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है यार, अब इस डिस्प्यूट को खत्म किया जाए। हम इरिट्रिया को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि एक पीस प्रोसेस की तरफ बढ़ा जा सके। अब इस बात को देखते हुए यूएस, ईयू बहुत खुश, अरे वाह क्या बात है, ये तो अलग देश के लिए मान ही गया। तो अब इन्होंने इनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको नोबेल पीस प्राइज तक जो है दे दिया। नोबेल पीस प्राइज तक दे दिया। एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स में नाम लिखो, गूगल पे सर्च करो कौन है जो जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला, अभी रिसेंटली मिला है। अब होता क्या है कि जब इरिट्रिया अलग हो गया तो और भी जगहों पे डिमांड उठने लगी। ये सिमिलर डिमांड उठने लगी टिग्रे में भी। टिग्रे कहता हमें भी अलग से देश बनाओ। अब ये इनको लगा कि यार भाई साहब ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना, उंगली पकड़ाई हाथ ही पकड़ लिया। ये तो मतलब एक को अलाउ किया तो सब जगह ये होने लगा। तो तब इथोपिया की सरकार ने कहा कि नहीं, इनफ इज इनफ, अब हम इसको इस तरीके से मतलब नहीं होने देंगे। तब यहां पर ये कन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा, काफी लिंगर ऑन किया, या कहें काफी ज्यादा फैला। क्लास लेनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि सोमालिया और इथोपिया वैसे भी अलग अलग हो गए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। यस, क्या बात है। ठीक है, बीएड वाले बाबा को मिला था, यस बीएड वाले बाबा को मिला था, नाम भी लिखो एक बार ताकि याद रहे, बाकी लोगों की भी नॉलेज में रहे। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहानी समझना है, यहाँ पर ये समझना है कि एक अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये कहा गया कि ये देश में फ्यूलिंग की गई। अब इरिट्रिया जो है कहीं ना कहीं इथोपिया, मतलब ये कह लीजिए टिग्रे रीजन में भी ये कहा जा रहा है कि फ्यूलिंग कर रहा है। फ्यूलिंग कर रहा है इन द सेंस मतलब भड़का रहा है, ऐसा कहना है यूएस का या और कई सारे देशों का। अब यूएस ये चाहता है कि ठीक है, अभी इस सिचुएशन को मेंटेन किया जाए। और यहां पर आप छोटा सा एक देश देख सकते हैं, जिबौती। और अगली ही न्यूज हमारी सोमालिया की भी है। तो आज हम इथोपिया और सोमालिया, आज हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो इसकी कैपिटल है एडिडिस अबाबा। ठीक है, और इसकी कैपिटल है मोगादिशु। एक बार आपका सीडीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इक्वेटर के सबसे नजदीक में सिटी कौन सी है, मतलब ऐसे 4 रैंडम सिटीज दे दी और पूछा कौन सी सबसे नजदीक में है, और उसमें एक ऑप्शन मोगादिशु भी थी। अब कई लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि ये मोगादिशु कहाँ पे है। ठीक है, तो मोगादिशु, ठीक है, पंजाब वालों को लगा ये हमारा वाला मोगा है। ठीक है, पंजाब में भी एक मोगा डिस्ट्रिक्ट है, तो उनको लगा कि ये कहीं पंजाब वाला तो नहीं है। चलिए, मोगा दिशु। ठीक है, तो नैरोबी कीनिया, कीनिया भी न्यूज में आज, इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, आज अफ्रीका, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, मतलब अफ्रीका, अफ्रीका की सैर आज। तो लेक विक्टोरिया, ठीक है, यहां से आपकी नाइल रिवर, यस यस यस, Somalia Republic has the longest coast on, yes. What is the cause behind the separatist nations? देखो, separatist nations के पीछे रीजन कृति यही है कि यहाँ पर कभी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही काफी समय से। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉवर्टी और अपना वर्चस्व बनाना, अपनी एक अलग कंट्री बनाना। पहले इरिट्रिया में इस चीज को फ्यूल किया गया क्योंकि उसमें यूएस और ईयू का कहा जाता है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि उनका इनहेरेंट कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। तो उनको बनाया गया। जब एक को आजादी मिली तो दूसरे को लगा कि हमें भी एक
अलग कंट्री मिल जाएगा, हम भी एक अलग देश बनाएंगे अपना, ठीक है ना, सेम कहानी। अब देखोगे 1947 के बाद हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद कि हमारा अलग देश बनाएंगे, हमारा अलग सब सिस्टम चलेगा। सो हैविंग अ सेपरेट कंट्री, ये ड्रीम रहता ना। चलिए, कीनिया के नए प्रेसिडेंट, क्लियर हो गया ये न्यूज, ठीक है जी। तो यहां पर बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि टिग्रे रीजन क्या है। मैंने टिग्रे रीजन की आपको पूरी बैकग्राउंड बता दिया, इथोपिया की कैपिटल हमने डिस्कस कर ली, और यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए, ठीक है। इरिट्रिया क्या है, और देखो इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबौती, ये रहा बबल मंदाब स्टेट, ये रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, और इसके अलावा सूडान, साउथ सूडान, युगांडा, कीनिया, ठीक है। इनको भी आप एक एक्सटेंडेड फॉर्म मान सकते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। दो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इस 4 कंट्रीज ही माने जाते हैं, बट कई बार इन 4 को भी उसका एक्सटेंडेड पार्ट मान लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज